सदवाक्य संचरणी नित्य शुद्ध भाषण नित्य मूलम सच्चिदानंदम सच्चिदानंद रूपम तस्मै श्री प्रणम्यामि शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासोऽस्वरे नित्यं भक्तावासोऽस्वरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धिः
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 जय दुर्गे दुर्गति परिहारी विधानी वादनी जय दुर्गे दुर्गति परिहारी
ब्रह्मानंद शरण में आयो, ब्रह्मानंद शरण में आयो, ब्रह्मानंद शरण में आयो, अभय आशिक महारानी, अभय आशिक महारानी, शुभ विधायिनी माता रानी, जय दुर्गे धर्म प्रेमी बंधुओं, उस परम ब्रह्म की महाशक्ति सबका कल्याण करने में समर्थ है, उसी की चर्चा कल चल रही थी। शक्ति की, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, महाशक्तियों का प्रसंग चल रहा था कि शक्ति के बिना ब्रह्म भी अपना सृष्टि का कार्य नहीं कर सकते। शक्ति उन्हीं के अधीन रहती है, ब्रह्म के अधीन ही, और वो सर्वशक्तिमान हैं और उन शक्ति के सहारे वो सृष्टि का कार्य चलाते हैं, उसके सहयोग से। तो उन्हीं के अधीन होकर ये शक्ति सारा सृष्टि का कार्य करती है। तो भगवान की शक्तियां अनंत होने पर भी उनकी शक्तियां अनंत हैं, अनंत होने पर भी उनको त्रिविध कहा गया है, 3 प्रकार की कहा गया, क्योंकि शक्ति के बिना संसार तो चल ही नहीं सकता, कोई क्रिया नहीं हो सकती, और इस जीव का उद्धार भी शक्ति की कृपा से ही होता है। वही परमात्मा का मार्ग बताती हैं और उन्हीं के द्वारा इसका कल्याण करती हैं। दूसरे कहते हैं जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी मातवामी। यही ब्रह्म की शक्ति शुंभ आदि असुरों का नाश करके प्राणियों की रक्षा करती है। तो महाशक्ति 3 प्रकार की है परमात्मा की, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। तो इनमें अंतरंगा को ही स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। स्वरूप शक्ति जो है, क्योंकि कोई भी बात आप शास्त्रों में करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई सामर्थ्य की आप चर्चा करते हैं, तो उसमें शक्ति का नाम पहले आता है। तो अंतरंगा जो है वही स्वरूप शक्ति है। ये स्वरूप शक्ति इसलिए है कि शक्तिमान में जो प्रभाव है वह इसमें भी है। शक्तिमान जो सब शक्तियों का स्वामी परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो जो प्रभाव उनमें है वो इन शक्ति में भी है, और स्वरूप आत्मक होने से ही अंतरंगा भी कहना उचित है कि स्वरूप शक्ति होने के कारण इसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। तो स्वरूप जो है वो इन आंखों से नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं आप अपने स्वरूप का। तो इसलिए वो अंतरंगा शक्ति आपके हृदय में विराजमान है ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ। मुझे शक्ति भी 3 भांति की है।
ऐसे प्रधान शक्तियां 3 प्रकार की कही जाती हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। जो अंतरंगा शक्ति है वो भी 3 प्रकार की है, आह्लादनी शक्ति, संबित शक्ति और संधनी शक्ति। अंतरंगा शक्ति 3 प्रकार की है, तीनों के नाम हैं आह्लादनी, संबित और संधनी। तात्पर्य यह है कि जैसे पाचक, दाहक और प्रकाशक एक ही अग्नि में 3 प्रकार के कार्य होते हैं अग्नि के द्वारा, पाचकता, दाहकता, प्रकाशकता और मिथो विलक्षण 3 शक्तियां हैं। और एक अग्नि की शक्ति ले लें तो उसमें 3 शक्तियां हैं, दाहकता, पाचकता और प्रकाशकता। तो वैसे ही एक ही सच्चिदानंद मूर्ति भगवान में अनंतांश की आह्लादनी, चिदांश की संबित और सदंश की संधनी शक्तियां हैं, 3 प्रकार की शक्तियां हैं। तो इन तीनों की ही स्वरूपता नित्य पूर्णता है, ये पूर्ण है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। परंतु सूर्य किरणवत हर एक की गुण प्रधान भाव से अनंत शक्तियां हैं। सूर्य की किरणों की तरह हर एक की गुण प्रधान भाव से, अपने अपने गुण के प्रभाव से अनंत शक्तियां हैं, अनंत है, असीम है, आप उनका वर्णन नहीं कर सकते। और एक वो महाशक्ति जो सबके अंदर विराजमान है, जो योग के द्वारा जिसका जागृत की जाती है, और उस शक्ति के जागृत हुए बिना आपका उद्धार होना बड़ा असंभव हो जाता है, क्योंकि वही जगजननी महाशक्ति और कुंडलिनी के रूप में आपके मूलाधार में निवास करती है, जिससे उसी शक्ति के सहारे ये सारा शरीर चलता है, संसार चलता है। तो परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं और उनकी प्रधान शक्ति कुंडलिनी के रूप में आपके मूलाधार में विराजमान है। तो उनकी उपासना से ये जीव उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार भगवान की पूर्णतमता, पूर्ण ब्रह्म सनातनी शक्ति है, किंतु लीला अनुरोध से स्वरूप प्रकाश में, स्वरूप जो है उनका उसके प्रकाश में तारतम्य के कारण स्थूलमती स्वरूप में भी तारतम्य समझ लेते हैं। वो सूक्ष्म तारतम्य है, उसमें स्थूल में तारतम्य मनुष्य समझ लेते हैं। इसी प्रकार इन तीनों स्वरूप शक्तियों की नित्य पूर्णता सर्वदा एक रस रहने पर भी सकर्तव्यानुरोधवश अपेक्षित वैभव का ही प्रकाशन किया जाता है, जिससे यहाँ भी स्थूलदर्शी लोग गुरु लघु भाव की कल्पना कर बैठते हैं। ये बड़ी शक्ति है, ये छोटी शक्ति है, ये ऐसे वो अज्ञानता वश लोग कर लेते हैं। समझ ना होने के कारण इन शक्तियों को छोटी बड़ी समझना, गुरु लघु समझ लेते हैं। तो वास्तव में वो एक रस है, एक रूप है, एक जैसी समर्थवान है, परंतु स्थूलता के कारण, अति स्थूल बुद्धि के कारण उनको गुरु लघु भाव की कल्पना कर बैठते हैं लोग। तो भगवान की ये अंतरंगा जो शक्ति है उसका वर्णन है। तो भगवान की तटस्था शक्ति अनंत असंख्य समस्त जीवगण है। भगवान की जो तटस्था शक्ति है, ये जितने भी असंख्य जीवगण हैं संसार में, ब्रह्मांड में असंख्य हैं, गिनती नहीं हो सकती। तो ये तटस्थ शक्ति, ये अनंत समस्त जीवगण है,
भाव यह है कि भगवान नित्य सिद्ध अगणित शक्तियों के आश्रय होने से समुद्रवत परम महान है, समस्त शक्तियों का आश्रय है। जो तटस्थ शक्ति है, समस्त अनंत जीव जो है जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते, तो उनके वो स्वामी हैं, उन सब के वो आश्रय हैं परमात्मा, इसलिए वो परम महान है, समुद्र की तरह महान है। समुद्र भी कुछ नहीं उनकी महानता के आगे। और जीवगण सच्चिदानंद स्वरूप होने से बिंदु तुल्य है, अतः इस अंश से विभिन्न होते हुए भी सच्चिदानंद स्वरूपता से तत्वता एक जातीय भी है और स्वरूपात्मक भी नहीं और सर्वदा विजातीय भी नहीं। इसे तटस्था कहलाते हैं। तटस्था शक्ति क्या है? स्वरूपात्मक भी नहीं है और सर्वदा विजातीय भी नहीं है, वो तटस्थ है, बीच वाली स्थिति की है। और विकार गण सहित अर्थात महतत्व से लेकर विकार गण जो है, महतत्व अहंकार आदि जो है, महाभूत पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और भौतिक वस्तुओं सहित प्रकृति बहिरंगा शक्ति कहलाती है। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति क्या है? जो ये सारा पंचभूतात्मक दृश्य आपको दिखाई देता है, ये विश्व दिखाई देता है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी मंडल तारा गण इत्यादि जो भी आपकी इस दृष्टि से आपको देखते हैं या देख सकते हैं, तो और संसार की जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वो बहिरंगा शक्ति कहलाती है परमात्मा की। एक अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, एक तटस्था शक्ति है और ये बहिरंगा शक्ति है, ये परमात्मा की ही शक्ति है। क्योंकि जड़ होने से सर्वथा विजाती है, जो कि दृश्य प्राकृत जगत है, सारा दृश्य जो जगत है, ये तीनों शक्तियां ऐसी हैं जैसे तीनों शक्तियां कैसे हैं? जैसे अमित तेज पुंज सूर्य एक वस्तु है, तेज से परिपूर्ण सूर्य नारायण एक वस्तु है और किरणें सूर्य से कुछ मिलती और कुछ भिन्न अपर वस्तु है, और छाया सूर्य से विलक्षण हो करके भी सूर्याधीन सत्ता वाली होने से तदीय उसी की शक्ति कहने योग्य तीसरी वस्तु है। इसी बात की जो विशेष शक्तियों का वर्णन किया है अभी, वो भगवत शक्तियों को भी समझना चाहिए। इसी प्रकार जैसे सूर्य की शक्तियां हैं, या ये उसको दृष्टांत को समझाने के लिए है, वो परमात्मा की जो शक्तियां हैं अनंत हैं, असीम हैं, असंख्य हैं, उनका अच्छी प्रकार आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी बहिरंगा शक्ति का निखिल प्रपंच शास्त्रों में पाद विभूति कहलाता है, और शास्त्रों में इसका वर्णन किया हुआ है। जो बहिरंगा शक्ति है, तो लोग बहिरंगा शक्ति में ही ज्यादा रम जाते हैं। यद्यपि परमात्मा का वैभव, भगवत वैभव जो है वो परिमाण शून्य है, तो उसका परिमाण आप नहीं कर सकते। तथापि वेद शास्त्रों ने हम अज्ञानियों को समझाने के लिए, जो अज्ञ लोग हैं, अज्ञों को मतलब अज्ञ जिनको जानकारी नहीं है, अज्ञानी है, उनको समझाने के लिए उसके 3 चरणात्मक और 1 चरणात्मक द्विविध भाग बतलाए हैं। मतलब व्याख्या करके उनको जैसे ये अज्ञानी लोग समझ सकें उस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। 1 और 3 कल्पना का उद्देश्य इतना ही है, 1 और 3 मतलब उसी
एक ही ब्रह्म की ये तीन शक्तियां हैं, उनको विस्तार से समझाया गया है कि मनुष्य को समझ लग सके और वो अपना कल्याण कर सके। तो इनका उद्देश्य यही है कि एक भाग से दूसरा भाग अत्यंत अधिक है, जिसमें केवल स्वरूप शक्ति का नित्य प्रत्युह अनंत स्वच्छंद विलास है। दोनों भाग दो वृद्ध शक्तियों के क्रीड़ा धाम है। दोनों भाग दोनों शक्तियों के क्रीड़ा धाम है, क्रीड़ा स्थल है। और तटस्था संचार तो अधिकारानुसार दोनों में ही रहा है। जैसे जैसे जितना जितना जिसका अधिकार है उसके अनुसार दोनों का संचार होता रहा है, होता रहता है और होता रहेगा, तटस्था और बहिरंगा का। उन दोनों में मिथो जाते जैसा है, ऐसा उनके साथ इसका नहीं है। ये भी तटस्था कहने का बीज है। ये जो शक्तियों का जो वर्णन कर रहे हैं, इनको आपने अच्छी प्रकार समझना है, इनके रहस्य को समझना। मतलब वो एक ही ब्रह्म की शक्ति का तीन रूपों में वर्णन किया है, और वो तीन रूप भी शक्तियों के जो हैं वो असंख्य शक्तियों में असंख्य शक्तियों से संपन्न है, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। तो ये लोगों को समझाने के लिए विस्तार से इन्होंने बताया है कि उसी परमात्मा की अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा शक्तियां हैं। तो शक्ति शब्द यहाँ से हटा दिया जाए तो पीछे कुछ शेष नहीं रहता, सृष्टि चल ही नहीं सकती। इस प्रकार स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति ही सब प्रमेय आ गया है, उनमें ही सारा प्रमेय आ गया है। इनसे बाहर वस्तु सत्ता नहीं हो सकती। ये जिन शक्तियों का वर्णन किया गया है, इनसे कोई अलग सत्ता नहीं हो सकती, इनसे अलग कोई और सत्ता नहीं है। वही परिपूर्ण ब्रह्म है। वो ब्रह्म की ही शक्तियों का यहाँ वर्णन किया है, उनसे परे और कोई शक्ति नहीं है। इसी भांति शास्त्रोक्त शक्ति तत्व का मूल दर्शन, दिग्दर्शन यथामति दिखलाया गया है, लोगों को समझाने के लिए कि अच्छी प्रकार लोग समझ लें और फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। भगवती शक्ति का ही भजन करता हूँ। इस शक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं कि एक बार पूज्यपाद भगवान भाष्यकार, जिन्होंने शास्त्रों का भाष्य किया है, शाक्त मत का खंडन करने के लिए कश्मीर गए। कल ही बताया था कि कश्मीर में आए कि यहाँ शक्ति मत पर लोग ज्यादा विश्वास करते थे, तो उनका खंडन करने के लिए वो कश्मीर में आए। वहां जाते ही उनको इतने दस्त आए कि उनमें उठने बैठने की तो क्या, बोलने की शक्ति भी नहीं रह गई। फिर एक 12 वर्ष की सर्व सौंदर्य संपन्ना कन्या उनके समीप आकर धीरे धीरे उनके कान में इस प्रकार कहने लगी कि शंकर का अवतार थे वो शंकराचार्य जी, कि हे शंकर, क्या आप शाक्त मत का खंडन और अद्वैत मत का मंडन कर सकते हैं? ये मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आई हूँ। क्या आप शक्ति मत का खंडन और यो निराकार ब्रह्म का मंडन कर सकते हैं? तो शंकर ने कमजोरी के कारण धीरे से कहा, क्योंकि उनमें बोलने की शक्ति नहीं रही, हे देवी, मैं आया तो इसी विचार से हूँ
कि शक्ति मत का खंडन करूंगा और निराकार ब्रह्म का प्रचार करूंगा, परंतु इस समय मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है। तो जब मुझ में शक्ति आ जाएगी तभी मैं कुछ कर सकूंगा, तो बिना शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकता। हे विद्युतम, जब आप शक्ति बिना कुछ नहीं कर सकते, तब शाक्त मत का खंडन और अद्वैत मत का मंडन कैसे करेंगे? यदि आप शक्ति के बिना बोल भी नहीं सकते, तो शक्ति मत का जो शक्ति के अस्तित्व का आप खंडन कैसे करेंगे? तो हे सुज्ञ, मैं शिव की शक्ति शिवा हूं, वो भगवती साक्षात सदाशिव की वो वही थी शक्ति महापार्वती जी के शिवा तो एक अद्वितीय अचल ध्रुव कूटस्थ और एक रस है, उनमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया ना होने से शिव को कोई जान नहीं सकता और शिव भी किसी को नहीं जान सकते। क्रिया ना होने से, तो शक्ति के बिना कोई क्रिया होती है। तो अपने को जतलाने और दूसरों को जानने के लिए ही शिव ने मुझ शक्ति को रचा हुआ है कि अपने स्वरूप को जतलाने और दूसरे को जानने के लिए ही शिव ने मुझ शक्ति को रचा है। और ये बात आप जानते हैं, फिर मैं जो कुछ शिव के द्वारा रची गई हूँ उसका खंडन आप कैसे कर सकते हैं? अगर जिनका आप मंडन करने आए हैं उन्होंने ही मेरी रचना की है, उन्हीं के द्वारा रची गई है ये शक्ति। खंडन अथवा मंडन तो मैं ही करूंगी, खंडन या मंडन मैं करूंगी, शिव तो कुछ करेंगे नहीं। जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। इस शक्ति के बिना आप बोल भी नहीं पाते, तो फिर खंडन मंडन और उसका विरोध कैसे कर सकेंगे आप? तो यद्यपि मैं शिव से भिन्न नहीं हूं, मैं तो शिव का ही अंश हूं, शिव का ही रूप हूं, क्योंकि शिव को छोड़कर मेरी सत्ता ही नहीं है। क्योंकि शिव के बिना इस शक्ति की सत्ता नहीं है, शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भी शिव को, अपने को और जगत जीव को मैं ही तो सिद्ध करती हूँ। इसलिए मुझ सब की सिद्धि करने वाली का खंडन आपको नहीं करना चाहिए। वो भगवती ने कहा भगवान भाष्यकार से, शंकराचार्य जी से, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। संसारी, मुमुक्ष और मुक्त, 3 प्रकार के मनुष्य हैं। तो संसारियों के लिए मैं सच्ची हूं, मुमुक्षुओं के लिए अनिर्वचनीय हूं, और मुक्त पुरुषों की दृष्टि में मैं शिव से अभिन्न हूं, मतलब शिव रूप ही हूं। शिव और मैं एक ही हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब ठीक ही कहते हैं। आप आचार्य हैं, आपको कर्मी पुरुषों की बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्या आप भेद उत्पन्न करने आए हैं, लोगों को भटकाने आए हैं? इसलिए आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग अधिकारियों के भेद से अलग अलग हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है कि जिनकी संसार की तरफ रुचि है, जो दृश्य जगत को अपना मानते हैं, सच्चा मानते हैं। और निवृत्ति मार्ग है कि अपना जो कल्याणकारी परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी कोई वृत्तियों से कोई वृत्ति नहीं रखना चाहते, जिसकी संसार के प्रति कोई वृत्ति नहीं है, निवृत्ति और कल्याण मार्ग, ये 2 ही अधिकारी हैं। तो अधिकारियों के भेद से दोनों मार्ग भिन्न भिन्न हैं, अधिकारियों के भेद से। तो भगवानी के वचनों से आचार्य जी का समाधान हो, और वे कश्मीर से लौट आए बिना शक्ति मत का खंडन किए।
जिसके वचनों से जगत गुरु को संतोष हो गया, जगत गुरु शंकराचार्य को संतोष हो गया, मैं उस भगवती शक्ति का ही भजन करता हूँ। एक भक्त कहते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष, तो मैं देवी एक होकर भी द्वैत रूपणी, द्वैत रूपणी और अद्वैत रूपणी, यो 3 रूप वाली हो जाती है एक ही शक्ति। जैसे एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में संसार को चलाने के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उनकी जो महाशक्ति है, मूल प्रकृति दुर्गा भगवती 3 रूपों में प्रकट हो जाती है, 3 रूपों वाली हो जाती है, द्वैत रूपणी, द्वैत रूपणी और अद्वैत रूपणी। तो परमेश्वर की जो अद्भुत शक्ति लौकिक व्यवहार करते समय द्वैत रूप से प्रतीत होती है, यानी जगत रूप कार्य अथवा सत्य भासती है। साधन काल में जो द्वैत रूप से प्रतीत होने लगती है, द्वैत भी, साकार भी, निराकार भी, यानी अनेक भी और एक भी भासने लगती है। एक मूल तत्व भी भासने लगता है और अनेक भी भासने लगता है। और समाधि काल में अथवा मोक्ष अवस्था में जो केवल अद्वैत जाने अखंड रूप से प्रतीत होने लगती है समाधि में। मतलब अवस्था भेद से, अधिकारी भेद से वो अलग अलग उनका अनुभव होता है। तो परमात्मा की ऐसी अद्भुत स्वरूपा भगवती शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। तो शक्ति के बिना के आगे कोई नहीं जा सकता, उनका खंडन कर ही नहीं सकता, उनके बिना एक विश्वास भी नहीं ले सकता, तो फिर खंडन और विरोध किस बात का। तो वह कौन है, किसकी है, कहां से आई है वो शक्ति, उसको किसने रचा है, किस लिए रचा है, कहाँ रचा है, कैसे रचा है और कब रचा है, इत्यादि कुछ भी निर्णय जिसके विषय में नहीं हो सकता। शिव की उस अद्भुत भगवती शक्ति का ही भजन करता हूँ। उस भगवती की प्रार्थना भाव ये है कि अनादिकाल से आज तक जितने विद्वान हुए हैं, उनमें से कोई भी शक्ति के रूप का निर्णय नहीं कर सका। विद्वानों की इस पराधीनता को देखकर मुझसे तो इतना ही बन सकता है कि मैं मौन होकर उस अपूर्व, उस अद्भुत, उस अचिंत्य आश्चर्य रूप शिव शक्ति को प्रणाम ही कर लूं और अपने मूक नमस्कारों की ऐसी झड़ी लगा दूं जिससे मैं देवी अपने स्वरूप को मुझ पर प्रकट करने के लिए रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। जिनकी प्रसन्नता से इस जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, तो उन भगवती की मैं शरण में हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। अल्प शक्ति वाला तो इतना ही कर सकता है, अतएव शक्ति का स्वरूप जानने के लिए मैं उस भगवती शक्ति का ही भजन करता हूँ। उनको जानने के लिए उन्हीं का भजन करना पड़ता है। तो ये प्रभु भक्त कहता है कि मैं उन्हीं भगवती का भजन करता हूँ। तो जगत की उत्पत्ति सब क्रियाओं से के कर्ता शिव हैं। संसार की उत्पत्ति आदि सब क्रियाओं के कर्ता कर्ता सदा शिव हैं। भोगों के भोगने वाले शिव हैं, ज्ञाता शिव हैं और इस जगत को बीच में रखने वाले भी शिव हैं। क्योंकि अचेतन शक्ति में कर्तृत्व आदि धर्म रह ही नहीं सकते जो अचेतन शक्ति है। फिर भी जिस अनोखी शक्ति की सहायता से, ये बड़ी अनोखी शक्ति है, फिर भी उसकी सहायता से इस असंग परमात्मा शिव में ये सब कर्तृत्व वाली धर्म प्रतीत होने लगते हैं। और उस शक्ति के कारण ही
भगवान के अंदर कर्तापन के जो धर्म हैं वो होने लगते हैं। जो शक्ति केवल निमित्त मात्र हो जाया करती है, निमित्त मात्र होने पर जो अपने प्रभाव से असंग आत्मा शिव को कर्ता बना डालती है, उस अद्भुत भगवती शक्ति का ही भजन करता हूँ। ये बड़े एक प्रसिद्ध महा ऋषि मुनि प्रार्थना कर रही हैं भगवती की वो। तो शिव स्वरूप से असंग अनंग निर्विकार अच्युत भूमा निष्कल निरंजन अद्वितीय हैं। शिव जो है स्वरूप से ये इतने इनमें अनंत गुण हैं। ऐसे शिव में किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि वो असंग है, अनंग है, निर्विकार है, अच्युत है, भूमा है, निष्कल है, निरंजन है, अद्वितीय है। तो उनमें कोई क्रिया संभव नहीं होती। इसलिए ये स्वयं करने वाली है, स्वयं भोगने वाली है, स्वयं जानने वाली है और स्वयं ही परमेश्वरी बनी बैठी है। शिव तो जिसके केवल साक्षी मात्र हैं। शिव की उस परम अद्भुत भगवती शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। वो शिव की भगवती है। तो यो भगवती शक्ति जो है उन्हीं के अधीन, उन्हीं की शक्ति से सारा कार्य करती हैं। पर शिव जी ने सारा कार्यभार उन्हीं शक्ति पर सौंप रखा है। तो इसलिए उस शक्ति का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। भगवती ने शंकराचार्य जी को जो समझाया था, और फिर शंकराचार्य जी ये स्तुति करते हैं। तो परमार्थ से महादेव अपरिचिन्न स्वरूप हैं। अपरिचिन्न स्वरूप वाले महादेव में जो शक्ति अपरिचिन्न रूप से ही विद्यमान रहती है, और साधक भी जिसको अपरिचिन्न आदि लक्षणों से पहचानते हैं, महादेव की उस अद्भुत शक्ति भगवती का ही मैं भजन करता हूँ। और सबको भजन करना चाहिए। वही शक्ति आपके अंदर मूलाधार में विराजमान है। उन्हीं का ध्यान करने से आप उस परम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो उपासकों के लिए महादेव साकार रूप हैं, जो उपासक हैं। साकार रूप महादेव में जो शक्ति साकार रूप से विद्यमान रहती है, और साधक मुमुक्षु जिस शक्ति को साकार रूप से ही पहचानते हैं, महादेव की उस विलक्षण परमा अद्भुत भगवती शक्ति का मैं भजन करता हूँ। और जो शक्ति निर्गुण महादेव में निर्गुण रूप से विद्यमान रहती हुई भी मोक्षों के लक्षणों के बिना ही लक्षणावृत्ति से पहचानी जाती हैं, महादेव की उस अद्भुत शक्ति का मैं भजन करता हूँ। सबको भजन करना चाहिए। अगर ऐसी भावना रखेंगे तो शक्ति जो है वो आपके ऊपर उस माया का प्रभाव नहीं पड़ने देगी, इस माया जाल से छुड़ा देगी। ज्ञानी नाम की चेतांशी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयश्यति, वो जो बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को हर लेती हैं, वही सबका उद्धार करने वाली हैं। उनकी शरण में जाने से ही आपका कल्याण होगा, वो परमात्मा से सुना देती है। मान लो कि कोई एक ऐसा चेतन है जो चैत्य मतलब चेतन किए हुए पदार्थों से रहित है। ऐसा चेतन है जो चेतन किए हुए पदार्थों से रहित है, परे है। वह बेचारा अचेतन सा ही तो पड़ा होगा। अचेतन के समान पड़े हुए उस चेतन में जो चेतना उत्पन्न कर देती है, उस अद्भुत शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। उस सब में जो चेतना पैदा कर देती है, सबका कल्याण करने का सामर्थ्य जिनमें है, उन भगवती का हम सदा ध्यान करते हैं। भाव ये है कि जब तक आत्मा शिव विश्वों को प्रकाशित नहीं करता, तब तक आत्मा शिव की स्थिति अचेतन लोष्ठ आदि के समान रहती है, क्योंकि उस चिति से, उस शक्ति से जानने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं रहता। इसलिए उस समय अचेतन के समान प्रतीत होती उस आत्मा में
जिस शक्ति के कारण विश्व को प्रकाश करने वाली चेतना पैदा होती है और ऐसा होने से संसारी लोगों को भी उस आत्मा के चेतन होने का निश्चय हो जाता है, उस विस्मय कारिणी भगवती शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ये शंकराचार्य जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। शिव स्वरूप आत्मा निर्विकल्प स्वरूप को किसी का भी प्रकाश करने में उपयोगी नहीं हो सकता, इसलिए जो शक्ति स्वयं सविकल्प स्वरूप चेतना से ही प्रकाशित होती है, उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, उस शक्ति का मैं ध्यान करता हूँ, उस शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ, उस आश्चर्य कारिणी भगवती शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। जिस शिव के पास शक्ति है ही नहीं, ऐसे बिना शक्ति का आसक्त शिव कर ही कह सकते हैं। तो जिस शक्ति के सहारे से ये असंग सच्चिदानंद आत्म स्वरूप शिव अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं, उस अद्भुत अनंत घटना सी भगवती शक्ति का ही मैं निरंतर भजन करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने उस भगवती शक्ति की स्तुति की, आराधना की। तो जो शक्ति वाले पदार्थ में रहकर भी अपने कार्य के करने में समर्थ होती है, शक्ति वाले पदार्थ में रहे बिना कुछ नहीं कर सकती। शिव रूप आश्रय को छोड़ते ही जो शक्ति असमर्थ होकर क्षण भर में जगत व्यापार को बंद कर देती है, शिव की अनन्य भक्ता उस भगवती शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ कि जो शिव के बिना, आश्रय के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकती। शिव के बिना शक्ति सब कुछ करने में असमर्थ है और शक्ति के बिना शिव भी असमर्थ है। तो दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही ये सारा सृष्टि की रचना करते हैं। तो शिव के आश्रय से ही वो शक्ति सारी सृष्टि का उनकी आज्ञा से ही उनका संचालन करती है। अगर उनकी आज्ञा या उनका सहयोग ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते और बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं कर सकते। तो निर्विकल्प आत्म स्वरूप शिव के प्राप्त होते ही ना तो कोई शक्ति रहती है, ना कोई शक्तिमान, यानी अभ्याकृत नामक शब्द आत्मा ही रहता है। आत्मा ही रहता है जब आप साधना करते हैं और उस परम तत्व तक पहुंचते हैं, तो आत्मा अपने स्वरूप को पहचानते हैं, तो उसके सिवा फिर और कुछ नहीं रहता, क्योंकि उस निर्विकल्प अवस्था के आने पर वह शक्ति शिव में समरसता यानी एकता को प्राप्त हो जाती है। समाधि में जैसे मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होके जब जो साधना करते हैं जिनकी जागृत होती है, तो कुंडलिनी सुषुम्ना के मार्ग से होकर चक्रों का भेदन करती हुई यहाँ सहस्रार बिंद में सदा शिव हैं, उनके साथ एक रूप हो जाती है। तो वो जीव जो है वो परम ब्रह्म परमानंद में लीन हो जाता है, उसको कोई जगत का भान नहीं रहता, वो आनंद के सागर में उसमें लीन हो जाता है। और इस पंचभूतात्मक सृष्टि से, त्रिगुणात्मक सृष्टि से वो परे हो जाता है, अनंत असीम अखंड ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, एकता को प्राप्त हो जाता। तो समरसता को प्राप्त हुई उस अद्भुत शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। जब आप ध्यान करते हैं, योग साधना के द्वारा जब कुंडली जागृत होती है तो वो शक्ति जागृत होकर परम शिव में मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति उस समय होती है, उस समय सारा संसार उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, संसार रहता ही नहीं, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार श्रेयाभिलाषी
आत्म प्रेमी शिव भक्त शिव रक्त भावुक लोग जब इस प्रकार शिव और शक्ति के स्वरूप का विचार करेंगे या जो करते हैं, तब उनके गंगा नीर के समान स्वच्छ हृदय में स्वभाव से ही कैलाश पर्वत के समान शिव और शिवा दोनों क्रीड़ा करने लगेंगे। शिव और शक्ति वो उनके हृदय में वो तत्व जागृत हो जाएंगे और सहज में ही सामर्थ्य का यानी एकता का, अखंडता का, अखंडानंद का समुद्र उमड़ पड़ेगा। जब आप साधना करेंगे तो वो शिव शक्ति का जब उनकी समरसता होती है तो अखंडानंद का समुद्र उमड़ पड़ता है। अखंडानंद के समुद्र में अथवा अखंडानंद रूप समुद्र में लीन हुई एक रस, शांत रस, स्वयं सिद्ध रस, स्वयं ज्योति रस, पूर्णानंद रस, आदित्य रस, अवर्णनीय रस, चिन्ह मात्र रस, रसातीत रस रूप सुखदायिनी शिव की भवानी भगवती शक्ति का ही भजन करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ, तो वो शक्ति आपके कल्याण करने में बड़ी सहायक होती है। इसलिए उस शक्ति का खंडन नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी वहां गए थे खंडन करने, तो शक्ति ना रहने के कारण कुछ भी नहीं कर सके, तो इसलिए उस महाप्रभु की शक्ति का कभी खंडन नहीं करना, उनकी शरण में जाना और वो भगवती आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि का कार्यभार उन्हीं के ऊपर है। तो जो शक्ति भगवत भक्त में भक्ति के रूप में निवास करती है, अज्ञानी पुरुषों में अज्ञान रूप से रहती है, ज्ञानी पुरुषों में ज्ञान रूप से निवास करती है, भक्तों के हृदय में भक्ति रूप से निवास करती हैं, आत्मज्ञानियों में आत्म विद्या रूप से विद्यमान रहती हैं, जगत की उत्पत्ति के समय में ब्रह्मा रूप से प्रकट हो जाती हैं, जगत की स्थिति में हरि का रूप धारण कर लेती हैं। वही ब्रह्म है, वही शक्ति। जगत संहार काल में रुद्र मूर्ति बन जाती है और जगत के पहला उत्पन्न करके संकल्प से प्रथम केवल चैतन्य स्वरूप में रहती है। जीव में अनेक प्रकार के विषयों की वासना के रूप से वास करती है, जड़ काष्ठादि घोर अज्ञान रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। उस शक्ति का जहां तक संसारी रूपों में ध्यान करके अब मैं उस अद्भुत शक्ति को ध्यान में लाता हूँ, जो शक्ति अभ्याकृत से परे है, जिसको देवता अधिष्ठान चैतन्य बताते हैं, उनसे परे जो शुद्ध निर्विकार परम पद है, उस परम पद में पहुंच कर जो अपनी आनंद लीला करने लगती हैं, उन भगवती शक्ति का ही मैं भजन करता हूँ। तो इस प्रकार वो उनकी भगवती की स्तुति कर रहे हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मनुष्य यदि कल्याण चाहता है तो शक्ति की उपासना करते करते वो शक्ति जब कृपा करती है तो आपको उनके परमात्मा के पास ले जाती है, आपका कल्याण कर देती है। संसार में वो जीव रहता हुआ समस्त सुखों को भोगता हुआ परमानंद की प्राप्ति करता है, पर वो साधक होना चाहिए, ज्ञानकार होना चाहिए। और कोई संगीत प्रेमी दिन रात ताल टप्पे उड़ाता हुआ मोद मनाता है, कोई गाना सुनने का व्यसनी सर्वदा राग रागनियां सुनता हुआ मगन रहता है, कोई कोमल गद्दे तकियों के प्रति उनमें प्रीति करने वाला है, निरंतर कोमल रेशमी वस्त्रों के नित्य नए वस्त्र पहनता है, या कोमल बिस्तरों का सेवन करता है और यथासंभव कठिन भूमि में पैर न रखता हुआ अपने को धन्य मानता है, और कोई मेले तमाशे देखने में, कोई देश विदेश की सैर करने में, कोई और अनेक प्रकार के व्यसनों में व्यस्त रहता है। किसी को मीठे सलोने छप्पन प्रकार के भोजन अच्छे लगते हैं,
और नित्य नए भोजन करने में ही वह मनुष्य जीवन की सफलता मानता है। मतलब संसार के भोगों में ही अपने को सफल मानता है। कोई बढ़िया से भी बढ़िया इधर लगाता है और कोई सुगंधित पुष्पों की वाटिका में ही बैठा रहना चाहता है। इन पांचों विषयों से जो आनंद होता है उस आनंद का नाम विषयानंद है। ये दुखों का मूल कारण है विषयानंद जो है। मूर्ख पामर लोग इस विषयानंद को चाह कर, जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो इस वासना रूपी आनंद को चाहते हैं, पर इसका परिणाम पतन है, नरक है, दुख है, आवागमन है। जो विषयानंद पूर्णानंद के अति तुच्छ कण है। विषयानंद जो है, जो पूर्णानंद है, जो भजन करने से, जो साधना से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, या शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जो है चलाने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसका जो एक क्षुद्रतम छोटे से छोटा जो अंश है, उसका भी करोड़वां अंश जो आनंद है उस ब्रह्मानंद का, वो विषयानंद उसकी भी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो विषयानंद जो है, विषय भोगों का आनंद, ये बहुत ही निकृष्ट है, पतन का कारण है, दुखों का कारण है। तो ऐसे इन विषयानंद नाम के संपूर्ण आनंदों को तीव्र वैराग्य से छोड़कर, इनको जब तक इनका भोगों को आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सच्चानंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। इनको तीव्र वैराग्य से छोड़कर ब्रह्मानंद के स्वरूप को बताने वाली उपनिषदों में वर्णन किए हुए आनंद की सीमा की परम अवधि बनी हुई आनंद स्वरूप में तन्मय हुई उस भगवती शक्ति का ही भजन करना चाहिए। भजन करता हूँ जो उसमें हमें परमात्मा से मिलाती हैं, विश्व भोगों से हटाकर उस ब्रह्मानंद की तरफ ले जाती हैं। तो शक्ति का एक उपासक इस प्रकार से शिव और शक्ति का विचार करके दोनों के तत्व को जानकर परम सुखी हो। आशा है कि आप लोग भी वो विचार करेंगे और सुखी होंगे। तो इस प्रकार शिव और शक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। शिव के आश्रय से ही शक्ति सारा कार्य करती है और शिव उन्हीं के द्वारा सारे कार्य करवाते हैं और उनके बिना शिव स्वयं नहीं करते। और जब शक्ति करते हैं तो शिव के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। शिव और शक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, इसलिए इनका कभी शक्ति का खंडन नहीं करना है। अब वो जिस शक्ति की ये प्रार्थना की है, वो वही शक्ति आपके शरीर के अंदर मूलाधार में विराजमान है, जिसके जागने से समस्त अनंत शक्तियां जागृत हो जाती हैं और इस जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो वो मूलाधार में निवास करने वाली शक्ति की का वर्णन और उनकी स्तुति का वर्णन कल करेंगे और उसमें कुछ योग युक्तियों का कि किस तरीके से वो जग जननी कुंडली शक्ति जागृत होती हैं और उन महामाया कुंडली शक्ति की एक स्तुति है। अब यदि आप प्रतिदिन दोनों समय उसका आप उच्चारण करते हैं तो उससे योग साधना भी हो जाती है और कुंडली शक्ति कृपा करती है और मनुष्य को स्वतः ही योग साधना योग सिद्धि हो जाती है और वो कुंडली शक्ति सारे चक्रों का भेदन करती हुई सदाशिव से मिला देती है और परमानंद की अनुभूति करवा देती है। तो वो उस शक्ति का वर्णन कल करेंगे। तो योग में सहायता करती हैं ब्रह्म की प्राप्ति में। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी कल करेंगे। हे परम पिता
विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अमर शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार।